हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में क्लास 12 मैथ में प्रश्नावली 1.2 हल कराएंगे। इससे पहले कि हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 2 तक एक वीडियो में आपको दे रखे हैं, तो हाँ उनको आप देख लेना, है ना। और इसको हम प्रश्न नंबर 3 से लेके और आगे तक के हम प्रश्न हल कराएंगे। इसमें हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो इस प्रकार से है स्टूडेंट कि सिद्ध कीजिए कि बैक एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर सी आर ना तो एकी है और ना आच्छादक है, जहां जहां बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसकी बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें दिया है सबसे पहले उससे बात कर लेते हैं। हमें यहाँ जो दिया है वो देखो स्टूडेंट, एफ एक्स जो दे रखा है वो इस ये बॉक्स के अंदर एक्स है, इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक को फलन। ठीक, और जो ये परिभाषित है स्टूडेंट वो है एफ, ये फलन रियल से रियल। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि इसका ये प्रांत भी क्या रियल नंबर है और ये सह प्रांत भी रियल नंबर है। मतलब डोमेन भी रियल नंबर है, ये वास्तविक ये नंबर है, और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। ठीक, अब इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि ये फलन ना तो एकी है और ना आच्छादक है। ठीक, तो सबसे पहले इसको एक तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पर चित्र के अनुसार ये आपको हम समझाते हैं। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से ये रियल नंबर है। ठीक है, मतलब ये आर है और ये भी इधर भी क्या है, हमारा आर है। ठीक, और हम जानते हैं रियल नंबर में तो बहुत सारी संख्या होती है, कोई संख्या छूटती नहीं है। मान लिया यहाँ 0 है, 0, फिर उसके बाद हमने मान लिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्या होंगी, है ना। और बाकी नंबर भी होंगे, हमने वो नंबर ले लिए जो ज्यादा कठिन नहीं है। फिर बाकी ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 डॉट डॉट, बहुत सारी संख्या होंगी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही यहाँ पर हमने ये 0 ले लिया, 1 2 3 और बहुत सारी संख्या होंगी, और -1 -2, इस तरीके से बहुत सारे नंबर इसमें होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो फलन हमारा है ये हमें दे रखा है, ये फलन रियल से रियल में परिभाषित है। ठीक, और यहां पर वो साफ साफ कह रहा है कि ये हमारा जो है क्या है, एक तरीके से कहलाता है एक्स और ये कहलाता है वाई। ठीक, अब ये एक्स वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रांत बोल देते हैं एक तरीके से। ये हम हो गया हमारा प्रांत और ये हो गया हमारा सह प्रांत। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्रांत एक्स हो गया, और लेकिन ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब हमें एकी सिद्ध करना है। एकी के लिए स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम चित्र में ही देखते हैं। हम यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में बहुत सारे वास्तविक संख्या होंगी, जैसे 0.1 0.2 0.3, इस तरीके से बहुत सारी होंगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखो, सबसे पहले हम महत्तम पूर्णांक फलन की बात करें कि एफ एक्स जो होता है ये बॉक्स के अंदर है एक्स। अगर हम यहाँ पर एक्स बराबर, जैसे मान लिया कि 0.1 लें तो इस एक्स की जगह रखें, है ना। तो एक्स की जगह रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या 0.1 और ये बॉक्स की जगह 0.1, है ना। मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या आया, 0.1। अब जो आउटपुट हमें देगा वो 0.1 नहीं देगा, अब हमें देगा क्या, वो ये 0 देगा निकाल के। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही अगर हम x बराबर स्टूडेंट अगर 0.5 भी रखें, है ना, तो f 0.5 और बॉक्स के अंदर भी क्या आएगा 0.5। अब जो आउटपुट देगा वो हमें क्या देगा स्टूडेंट, 0 देगा, है ना। तो इस तरीके से क्योंकि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, है ना। तो ये नंबर लिए, तो इसका मतलब है जो हमें आउटपुट दे रहा है ना, 0 और 1 के बीच में जैसे बहुत सारे नंबर हैं तो उनको हम देखेंगे तो क्या एक तरीके से 0 आएगा, और भी नंबर होंगे तब भी क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, है ना, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो हमारा एक कहने का मतलब है कि अगर हम 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा,
लेकिन वाकई अगर हम डेसिमल नंबर रख रहे हैं कोई भी यहाँ पर, ठीक है, दशमलव नंबर रख रहे हैं, तो उसके लिए एक हमारा इंटीजर मिलेगा, अर्थात पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, ऐसे एक और दो के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, तो एक और दो के बीच के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें स्टूडेंट हमेशा एक मिलेगा। यानी एक और दो के बीच की बात करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इस तरीके से यानी बहुत सारे नंबर मिलेंगे, है ना। तो बहुत से का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब बहु एक ही होगा, ये एक एक ही तो होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से इसको हमने ये देखा कि यहाँ पर चित्र से ही हमने देख लिया कि ये फलन एक ही तो है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक की, है ना, एक के लिए तो लिख देते हैं, चूंकि फलन एफ एक्स बराबर वक्स एक्स एक की नहीं है, एक की नहीं है, हमने यहाँ पर देख लिया कि ये एक की नहीं है। अब ये है क्यों नहीं, इसके लिए आप एक उदाहरण दे दो। यहीं पर मान लेते हैं कि मान लिया हमने, उदाहरण दे दो आप, उदाहरण माना x बराबर मान लिया, चलो 0.1 ही मान लिया, x बराबर 0.1, तो यहाँ रखें f 0.1, ठीक, बॉक्स के अंदर 0.1, तो आउटपुट हमें क्या देगा, ये 0.1 नहीं देगा, मतलब ये जीरो देगा, है ना स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो आ गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम x बराबर अगर हम 0.2 मान लो, चलो, तो f 0.2 बराबर में बॉक्स के अंदर 0.2, ठीक, तो 0.2 यहाँ रखा, लेकिन आउटपुट हमें जो बाहर निकाल के देगा वो स्टूडेंट क्या देगा, जीरो देगा, है ना, मतलब एक इंटीजर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा देखिए ये दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एफ 0.1 जीरो और एफ 0.2 जीरो, मतलब ये दोनों मान जीरो आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ एफ 0.1 बराबर है काई के एफ 0.2 के, मतलब ये दो मान आपस में बराबर है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, मतलब 0.1 बराबर नहीं है 0.2 के, और यही तो कंडीशन है कि x1 बराबर नहीं है x2 के, ये x1 का काम कर गया, ये x2 का काम कर गया, तो हम कह सकते हैं कि ये फलन एक की नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर उदाहरण हमने दे रखा था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका आच्छादक के लिए, क्या देखते हैं, आच्छादक। अब ये फलन स्टूडेंट आच्छादक भी नहीं होगा। सबसे पहले देखो हम चित्र पे ही आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आरेख बना है हमारा ये, इसमें देखो, क्योंकि प्रांत के जितने भी नंबर हैं, प्रांत में तो बहुत सारे नंबर हैं ही, जो लो आप वो आप ले सकते हो, जो नंबर आप सोचोगे वो आपको प्रांत में मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रांत का प्रतिबिंब मिलेगा सह प्रांत में, वो एक तरीके से इंटीजर मिलेगा, अर्थात आपको एक पूर्णांक नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है इधर के जितने भी आप नंबर लोगे उनका ये सह प्रांत में एक इंटीजर ही मिलने वाला है। लेकिन बाकी जो डेसिमल नंबर हैं, बाकी जो आपके मतलब एक तरीके से कह सकते हो अपूर्णांक नंबर हैं, मतलब जैसे 0.5 0.2, है ना, इनका कोई भी पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिलेगा किसमें, प्रांत में, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि बाकी नंबर आपके छूट रहे हैं, केवल इंटीजर ही तो मिल रहे हैं यहाँ, क्योंकि आपके पर में सॉरी इसमें जो बहुत सारे नंबर होंगे, क्योंकि रियल नंबर है तो बहुत सारे नंबर होंगे, तो वो सब आपके छूट रहे हैं। जब छूट रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छादक तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अच्छादक के लिए अच्छादक के लिए अच्छादक की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्रत्येक का तो पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं नंबरों का होगा जो एक तरीके से इंटीजर है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैसे, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वॉक्स एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है ना। इसको आप कैसे लिखोगे, यहां पर चूंकि सह प्रांत के पूर्णांक अवयवों का
प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इतनी बात लिखी, सह-प्रांत के पूर्णांक अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन पूर्णांकों के अलावा, ऐसे पूर्णांकों के अतिरिक्त, किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से लिखा तो हम ले सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है, तो स्टूडेंट देखिए कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। जब आपको नंबर अच्छे लेना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको बिल्कुल एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा, ठीक है स्टूडेंट। हमारे स्टूडेंट नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 4 है। इसमें हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मॉडुलस x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट रियल से रियल न तो एकेकी है और न आच्छादक है। जहां मॉडुलस x क्या है, बराबर है x के यदि x धन या शून्य है, तथा मॉडुलस x बराबर है -x के यदि x ऋण है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया है, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर जो फंक्शन में हमें दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। दिया है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x, और ये मॉडुलस x फंक्शन जो हमारा परिभाषित है भैया वो रियल से रियल है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में मतलब इसका जो प्रांत है वो क्या है, वास्तविक संख्या, और सह प्रांत भी क्या है, वास्तविक संख्या है। इस तरीके से हमें दिया है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये एकेकी है ना तो आच्छादक है। तब एक बार यहाँ पर देखिए हम सुनते हैं कि जैसे सपोज दैट हम एक तरीके से पहले चित्र द्वारा यहाँ पर समझते हैं। ऐसे, ठीक, मतलब यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, यहाँ रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर है, और जो फंक्शन परिभाषित है हमारा ये मॉडुलस x है। और हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए इसमें जो वो थोड़े थोड़े नंबर कुछ ऐसे ले रहे जो हमें कष्टदायक नहीं हो, मतलब एक तरीके से 0 0 के बाद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे नंबरों क्योंकि रियल नंबर क्योंकि हमने केवल यहाँ पर इंटीजर तरीके से ले लिए, -1 -2, इस तरीके से बहुत सारे नंबर। ऐसे यहाँ 0 -1 -2 -3 डॉट 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 और भी होगा 1 2 3, इस तरीके से हमने बहुत सारे नंबर ले लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात सुने, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है यहाँ f(x) बराबर मॉडुलस x है ना, तो हम जानते हैं चूंकि जो मॉडुलस x फंक्शन होगा नहीं f(x) बराबर ये वाला दे रखा है, अगर हम यहाँ पर x की जगह जैसे कोई संख्या रखें, जैसे f-1 रखें, तो इस मॉडुलस की जगह क्या होगा -1, तो जो आउटपुट निकाल के देगा स्टूडेंट वो हमें केवल प्लस का ही देगा, मतलब 1 देगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छेड़छाड़ मत करो भैया, बिल्कुल ज्यों का त्यों, मतलब एक का मॉडुलस एक ही होगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो 1 है, -1 है तो 1 है तो भी 1 दे रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर अगर 0 रखूं तो 0 का मॉडुलस 0 ही होगा। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है केवल माइनस की, क्योंकि माइनस अगर हम इनपुट रख रहे हैं तो आउटपुट क्या देगा हमें, प्लस का देगा, है ना। जैसे हम अगर -1 रख दें तो -1 क्या देगा, हमें 1 देगा, अगर 1 रख दें तो भी क्या देगा, हमें 1 देगा। मतलब दो लोगों का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब बहु एक ही है, दो का एक नहीं कह सकते कि बहुत से एक नहीं, बहु एक ही नहीं, एक ही नहीं है कुल मिला के,
है ना। तो ये फलन कैसा नहीं है, एक एक ही नहीं, यहाँ हम जो है इसको समझ सके, है ना। तो अब इसको एक तरीके अच्छे तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लो। मैं सबसे पहले एक एकी की बात कर रहा हूँ, एक एकी, है ना। यहाँ से हमने देख लिया कि ये फलन एक एकी नहीं। अच्छा, अच्छादक के लिए भी आप देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट, ये एक तरीके से x है और एक तरीके से y है। आप इसे ऐसे कह सकते हो, सर ये प्रांत है और ये सह प्रांत है ना स्टूडेंट। तो यहां पर हम समझ सकते हैं ये प्रांत और ये सह प्रांत। अब स्टूडेंट देखिए, अच्छादक के लिए आपकी जो परिभाषा है अच्छादक, अच्छादक फलन की, वो क्या है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ऐसा ही तो है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, जैसे एक का पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा -1 1, ठीक है। दो का मिल जाएगा माइनस, मतलब मिल जाएगा। इस तरीके के सारे प्रतिबिंब आपके केवल प्लस वाले नंबर ही तो मिलेंगे, क्योंकि इधर जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होंगे उनके प्रतिबिंब केवल आपके प्लस में ही मिलेंगे, है ना। लेकिन जो नेगेटिव वाले नंबर हैं सह प्रांत में, वो तो छूट रहे हैं, है ना। जब छूट रहे हैं नंबर, ऊपर के सारे नंबर, उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ही नहीं होगा। जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छादक नहीं है ना। तो हमने इस एक तरीके से चित्र द्वारा इसको हमने देख लिया, क्योंकि नीचे के जितने भी ये नंबर होंगे, जीरो से लेके और ये प्लस तक के नंबर, है ना, कुल मिला के कह सकते हो कि आप जितने भी धनात्मक रियल नंबर होंगे उनके पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान होंगे, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होंगे उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इस प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। तो ये फलन अच्छादक नहीं है ना। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, क्योंकि अच्छादक एक एक ही भी नहीं है और अच्छा, लेकिन अब इसको थोड़ा तरीका से लिखते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे चूंकि फलन एक एक ही नहीं है। इतनी बात तो हमने केवल लिख दी, एक एक ही नहीं है। अब ये है क्यों नहीं, इसके लिए आप चाहो तो एक मीठा सा उदाहरण दे सकते हो। हमने मान लिया, यहां पर माना कि x1 बराबर मान लिया हमने, x1 बराबर मान लिया -1 और x2 बराबर मान लिया हमने 1, ठीक है। बहुत सिंपल से हमने एग्जाम्पल ले लिया ये, ठीक है। एक तरीके से हम उदाहरण दे रखा है, यहाँ उदाहरण आप दे दो जिससे आपको एक अच्छी से तसल्ली आ जाएगी, है ना। तो x1 बराबर -1, x2 बराबर 1। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, एक एक ही की होना चाहिए क्या, कि f(x1) बराबर होना चाहिए क्या, मॉडुलस की जगह x1 कितना है आपका, x1 -1, है ना। तो हो जाएगा f-1, ठीक, और मॉडुलस की जगह -1। अब जो निकाल के क्या देगा, हमको 1 देगा, है ना। मतलब नेगेटिव का मॉडुलस हमेशा आपका पॉजिटिव आता है। ऐसे ही f(x2), f(t) कितना है 1, f(1) और 1 का मॉडुलस तो हमेशा स्टूडेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब यहां हम क्या देखते हैं, जहां एक चीज देख पा रहे हैं कि f(x1) बराबर है काहे के, f(x2) के, ये बराबर है ना। लेकिन लेकिन देखो x1 और x2 देखो एक एक मान आ रहा दोनों का, मतलब ये चीज दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ क्या x1 बराबर x2 के है, नहीं है, क्योंकि यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, तो -1 कभी 1 के बराबर नहीं होता, है ना। ये बराबर नहीं है, अर्थात ऐसी बात कह सकते हो, बोले सर -1 बराबर नहीं है 1 के, तो इसलिए फलन ये क्या नहीं है, एक एक ही नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसको हम अच्छादक भी कर लेते हैं, अच्छादक के लिए, ठीक है फ्रेंड। अच्छादक, अच्छादक के लिए थोड़ी सी हम अच्छी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको। कैसी, जैसे हमने लिख लिया, चूंकि f(x) जो है मॉडुलस f(x), f(x) बराबर मॉडुलस x, है ना। ये जो निकल के आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, एक धनात्मक मान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इतनी बात तो अपने लोग लिख ही लोगे। ये जो मान आ रहा है कैसा आ रहा है स्टूडेंट, अपना धनात्मक आ रहा है, ठीक। तो अब आगे क्या लिखोगे, अतः सह प्रांत, सह प्रांत की ऋणात्मक
मानों का या अवयवों का, है ना, सहप्रांत की ऋणात्मक मानों का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान विद्यमान नहीं है ना। ये तो बात हमने पहले ही यहाँ पर आपको ये बता दी थी। जैसे 1 का तो -1 मिल जाएगा और 1 का 1 मिल जाएगा, मतलब ये प्लस का 1। लेकिन यहाँ माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे उनका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, मतलब इधर से इधर के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं होगा ऋणात्मक मानों के लिए, है ना, सह प्रांत में। ठीक है, तो आगे लिख दो आप, अतः फलन आच्छादक नहीं है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर कोई आपको इसमें कोई दिक्कत लगती हो, आपको कोई डाउट लगता हो, तो आप हमें अवश्य बताएं, आपका हम अवश्य उससे निदान करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रश्न नंबर 5, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, वैसे देखा जाए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। करा के सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट रियल सी रियल, मतलब इसमें प्रांत भी रियल है और सह प्रांत भी क्या रियल है। और जो हमारा जो फंक्शन ये परिभाषित है एफ एक्स बराबर 1 है कब, यदि एक्स का मान क्या हो 0 से बड़ा, ठीक, और 0 है जब एक्स का मान 0 है। लेकिन ये -1 मान आ रहा है, ये अपना कब आएगा, यदि एक्स का मान 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक मानों के लिए -1 है। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है, इस बात को अपने लोगों को सिद्ध करना है। अब स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा अगर अपने लोग ध्यान दें तो इसको हम एक चित्र द्वारा यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। जो हमें सबसे पहले फलन की जो रूपरेखा है वो क्या है, एफ रियल से रियल है, इस तरीके का है ना, मतलब रियल से रियल है। ठीक, अब देखा जाए तो इसको हम चित्र द्वारा एक अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप जो है समझ जाओगे इसको बड़ा अच्छे से। एक हमने देखो यहाँ पर ये रियल नंबर बना दिया, मतलब ये प्रांत है, और इधर हमने यहाँ पर इसको सह प्रांत के रूप में लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, हमारा आर है, ये फंक्शन एफ। ठीक है, कुछ नंबर ले लो, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अपने नेगेटिव मानों के लिए ले लो, -1 -2, और भी बहुत सारे हो सकते, -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर भी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2, इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे। हमने उन मानों को ले लिया है जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, वैसे रियल नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ, है ना। अब देखिए बात आती है यहाँ पर हमारे लिए स्टूडेंट, क्योंकि देखिए एक्स का मान यहाँ आते हैं, एक्स का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 5, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। 0 से बड़ा तो 0.1 भी होता है, इस तरीके का मान लिया, मतलब एक्स का मान 0 से बड़ा होने पर जो मान मिल रहा है आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखो एक्स का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो सब ये मान होंगे नीचे के, ठीक, 0 से बड़े ये मान है। ठीक है, इनके लिए जो मान होगा, ठीक, वो कितना होगा, 1 होगा। जैसे 0 से बड़ा जैसे 1 है, तो 1 के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हमेशा 1 ही आएगी। बात आई समझ में। और जैसे 0 से बड़ा जैसे 2 भी है, तो 2 के लिए भी देखो यहाँ पर दे रखा, यानी एक्स का मान 0 से जब बड़ा है तो उसके लिए कुछ भी मैंने 1 हो, 1 ही आना चाहिए, है ना। तो जैसे 2 है तो 2 के लिए भी कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, 3 के लिए भी क्या मिलेगा आपको, नहीं 1 ही मान मिलेगा। तो कुल मिला के मतलब बहुत सारे लोगों का एक ही प्रतिबिंब बनेगा ना। ऐसे ही देखो 0 के लिए तो उसने कह रहा कि 0 ही है, ठीक है, 0 के लिए 0 है। अब आ जाओ यहाँ पर, मतलब x का मान 0 से छोटा के लिए क्या, -1, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक मानों के लिए केवल -1 आएगा, भले ही माइनस मतलब कुछ भी मान होना चाहिए। इसका मतलब है देखिए 0 से छोटा -1 भी होता है, तो -1 का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1। ठीक है, ऐसे ही -2 के लिए भी क्या मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। -3 के लिए भी क्या मिलेगा,
ये भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ हमसे जो फंक्शन की जो रूपरेखा है स्टूडेंट, केवल ये 3 ही लोग मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 से कनेक्शन हो रहा है, -1 से कनेक्शन हो रहा है, 1 से कनेक्शन हो रहा है। मतलब इधर के जितने भी नंबर हैं ये, ठीक, प्रांत के, उन लोगों के केवल 3 ही प्रतिबिंब आ पा रहे हैं, -1, 0 और 1। ठीक है, इसका मतलब है कि बहु एक है, यानी बहुत से लोगों का एक ही प्रतिबिंब बनना है। जैसे 1 2 3 का देखिए क्या बनना है, 1 बनना है, तो बहुत से लोगों का 1 है, तो एक तरीके से ये बहु एक है, एक की तो ये कदापि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक की नहीं है। अच्छा, तो आपने चित्त को देख के बता दिया, बोले सर ये बहु एक की है, एक की नहीं है। अभी अच्छादक भी नहीं है। अच्छादक, देखिए अच्छादक नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जो अपने एक तरीके से देखो जाए तो ये हमारा क्या, एक्स, ये हमारा वाई है, और कहा जाए तो ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। ठीक, और यहाँ पर जो परसर मिल रहा है स्टूडेंट हमें, देखिए परसर अगर देखा जाए तो परसर क्या है, ठीक, परसर में हमारे कितने लोग हैं, एक -1 है, 0 है, और क्या है, 1 है ना। -1 0 और 1 है, बाकी और कोई भी नहीं है, बाकी सब नंबर छूट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, देखिए सह प्रांत तो एक तरीके से रियल नंबर है पूरा। ठीक, अब जो कनेक्शन हो रहा है केवल 3 लोगों से ही हो रहा है, -1 0 1, मतलब -1 0 और 1 के अतिरिक्त कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो स्टूडेंट यहां से आप समझ गए होंगे कि ये, क्योंकि जब छूट गए भाषा, क्योंकि इन्हीं लोगों के केवल प्रतिबिंब मिलेंगे, आपके मिलेंगे -1 0 और 1। बाकी जो लोग छूट गए, है ना, तो वो तो छूट ही गए, उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये फलन अच्छादक नहीं है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा, जैसे आप एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ना, तो उस तरीके से इसको हम एक तरीके से आप इसको, आप चाहे रफ मान लो चाहे कुछ मान लो, बस ये चित्र आप जो बने रहने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसी एक एकी के लिए, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं एक एकी। ठीक है, एक एकी की लिख लेते हैं, एफ एक्स फलन एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। अब ये है क्यों नहीं, ये जिसको तो आपने एक ही लाइन में आंसर दे दिया, तो एक आप उदाहरण दे दो, उदाहरण दे दो। कैसे दे दो? मान लो आप x1 बराबर, यानी x1 बराबर मान लो 1 और x2 बराबर मान लो 2, इस तरीके से ले लो। ठीक है, आप चाहे नेगेटिव मान ले सकते हो, हमने यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया। तो x1 बराबर 1, x2 बराबर 2। तो स्टूडेंट देखिए, f x1 और x1 की जगह अगर आपने x1 लिया है तो x1 मतलब f1। ठीक, x का मान कितना है, 1। ठीक है, जब आपने x का मान x1 लिया, तो इसके लिए जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, देखिए सिर्फ एक ही तो मिल रही है, मतलब 1 मिलेगा। अब आप x2 लिया, x2 मतलब f2 के लिए भी कितनी वैल्यू मिलेगी, मतलब केवल 1 मिलेगी। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो एफ x1 है वो बराबर है काई के एफ x2 के। ये तो बराबर है, लेकिन क्या बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज बराबर नहीं है, मतलब x1 बराबर नहीं है काई के x2 के। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो, अर्थात क्योंकि x1 कितना है 1 और x2 कितना है 2, और ये बराबर कभी 1 क्या 2 के बराबर होता है, नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये फलन क्या नहीं है, एक ही नहीं है। इसका जवाब आपने शुरू में दे दिया कि एफ एक्स फलन एक ही नहीं है। अब इसको आप मीठा मीठा अच्छादक में भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छादक के लिए, ठीक है स्टूडेंट, अच्छादक फलन के लिए, अच्छादक फलन के लिए आप क्या लिखोगे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है केवल आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर जो सहप्रांत में जो परसर आपका मिल रहा है, परसर में कितने लोग हैं, -1 0 और 1 है, मतलब ये रेंज है एक तरीके से हमारी। इस रेंज के अलावा, मतलब इनके अलावा 1 2 3 अवयव के अलावा कोई भी ऐसा प्रतिबिंब नहीं है, सॉरी ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब तुम्हें मिल जाए। ठीक है, प्रांत में, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा तरीके से लिखेंगे, क्योंकि परसर में केवल -1 0 1 अवयव हैं, अवयव
हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? इतने अवयव हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे करके, लेकिन -1, 0 और 1 के अतिरिक्त सह प्रांत में किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको लिखना है ना, मतलब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो कैसे कि अतः फलन कौन नहीं है? आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको बढ़िया तरीके से इस तरीके से लिखना है, इससे आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है, आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने आपको हल ये अच्छे से करा दिया। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बोले सर यहाँ पर मुझे परेशानी हो रही है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, देखिए हमारा अब है ये प्रश्न नंबर 6। ये हमारा प्रश्न नंबर हमने देखो सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3, समुच्चय बी बराबर 4 5 6 7 तथा एफ फलन जो दे रखा है 1 का कनेक्शन 4 के, 2 का 5 से, 3 का 6 से, मतलब इस तरीके से दिया। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकेकी है। केवल यहाँ पर हमें ये निकालना है कि ये एकेकी है या नहीं है, ठीक है, मतलब सिद्ध करना है कि एफ एकेकी। समुच्चय ए दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है और फलन हमारा ये है, इस तरीके से परिभाषित है, और कहां से? ए से बी में, है ना। तो अब देखिए इसको मैंने स्टूडेंट यहाँ पर फोटो बनाई है। देखिए समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3, तो इस डब्बे में हमने देखिए 1 2 3 तीन अवयव लिख लिए। और बी में कितने हैं? 4 5 6 7। अब जो परिभाषित है फलन यहां से देखते हैं, देखो एक का कनेक्शन 4 से है, मतलब 1 का कनेक्शन 4 से है, तो ये हमने ये तिल लगा दिया। ऐसे ही 2,5 2,5 का मतलब है 2 का कनेक्शन 5 से है, 2 का कनेक्शन 5 से हुआ, ठीक है। ऐसे ही फिर है 3,6, 3,6 से मतलब है 3 का कनेक्शन सर 6 से है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ, मतलब प्रांत एक तरीके से ये प्रांत हुआ और ये सह प्रांत हुआ, है ना। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का आप देख पा रहे हो कि सह प्रांत में क्या अलग अलग प्रतिबिंब है ना। तो इस बात को हमने यहाँ पर लिखा है कैसे? क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन एकेकी है। बस इतना सा लिखना था, तो ये एकेकी हो गया। बस इतना ही आपसे पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन एकेकी। एकेकी क्यों है? आपने एक तरीके से इस तरीके से आप चित्र बना दो, है ना, और इस तरीके से आप इसको एक लाइन लिख दो कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन एकेकी है, ठीक है सुन। और यहाँ पर देखिए अगर इसको अच्छादक अगर पूछ लेता, बाई चांस अगर अच्छादक पूछ ले तो अच्छादक के लिए भी आप लिख सकते हो, और वैसे भी आपको दिख रहा है ये फलन अच्छादक है, सॉरी अच्छादक नहीं है। अच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छादक फलन की जो परिभाषा होती है उसमें देखिए ये होता है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अवयव 7 एक ऐसा है जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, है ना। तो इसलिए फलन ये अच्छादक नहीं है ना। एक तरीके से देखा जाए तो ये अंताक्षय भी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अच्छादक नहीं है, तो अच्छादक के लिए यहाँ पर देखो हमने ये लिख दिया है कि सह प्रांत में, ये अपनी तरफ से लिख दिया, वैसे आपका प्रश्न में नहीं पूछा है ना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है ना। यहाँ लिखा है कि सह प्रांत में अवयव 7 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन अच्छादक नहीं है। बस इतना सा लिखना था, ठीक है। ये स्टूडेंट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सहप्रांत और प्रांत और ये एकेकी और अच्छादक जितने भी ये बातें लिखनी पड़ती हैं, ये सब आपकी ये रट जाए, है ना। और सभी में एक जैसी लैंग्वेज लिखी होती है, तो और भी अच्छे तरीके से हमें ये प्रश्न याद हो जाते हैं, है ना। तो हम ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हमने आपको 3 4 5 6 और 7 सॉरी 3 4 5 और 6 प्रश्न करा दिए, है ना।
तो हम इतना ही पसंद कराते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम 7 से लेके और आगे तक के प्रश्न हल कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।